हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में लग्नेश के बारे में। आपकी कुंडली में लग्नेश कौन सी राशि में बैठा है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आप कुंडलियां देखकर ये कैसे समझ पा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह होता है वो उसका लग्नेश होता है, क्योंकि लग्नेश पूरी कुंडली का एक तरह से कोर होता है। पूरी कुंडली का एक पॉइंट हम कह सकते हैं जिस पर कुंडली की शक्ति, कुंडली की पावर जो है वो निर्धारित करती है। तो कुंडली में जब भी लग्नेश की हम बात करते हैं तो इससे हम पूरी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, पूरी कुंडली की स्थितियों को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में जब लग्नेश अलग अलग राशियों में होता है तो उसका क्या प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि लग्नेश का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व से होता है। और जिस भी राशि में लग्नेश गया होता है उस राशि से संबंधित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश किस राशि में है, इससे उसके व्यक्तित्व को हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन से हम काम निकलवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, या उसके नेचर को हम जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करवा सकते हैं। ये हम एक परसेप्शन बनाकर चलते हैं। कुंडली से हमें इतनी हेल्प बहुत आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश मेष राशि में होता है तो वो किस प्रकार का प्रभाव देता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश जो होता है वो मेष राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करता है, क्योंकि मेष राशि एक चर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो जब भी लग्नेश मेष राशि में जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर चर मतलब चलने की स्थिति बहुत अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बेचैन होता है, किसी भी समय आराम से नहीं बैठता है। या ऐसे व्यक्ति को अगर हम कोई ऐसा काम दें जो बहुत आराम से बैठ कर करने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, वो उस काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता, क्योंकि मेष राशि का गुण उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, जिस कारण व्यक्ति घूमने फिरने वाला, चलने फिरने वाला, मूवमेंट वाला काम, क्योंकि मेष राशि चर राशि है और गतिशील राशि है, अग्नि तत्व राशि है, तो ये सब गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा वो एडवेंचर टाइप के काम करने वाला ज़्यादा होगा, या एडवेंचर जो टाइप के काम है, एडवेंचर जो लाइफ है, या इस तरह के काम को करने की व्यक्तित्व ऐसा व्यक्ति रखता है। और हम बात कर सकते हैं जैसे कि मेष राशि का संबंध हम मूवमेंट से ले सकते हैं, चलने से ले सकते हैं, वेरी करने से ले सकते हैं, क्योंकि चलने जो मेष राशि है वो चर राशि है। तो इसका हम जैसे कि ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन हो सकता है, स्पोर्ट में बहुत रुचि ले सकता है, स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट रख सकता है, स्पोर्ट एक्टिविटी करने में बहुत बहुत उत्साह रखता है, मतलब किसी काम करने में बहुत उत्साह उसके मन में रहता हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाने वाला, गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाने वाला, और बहुत अधिक डिसीजन न लेने वाला, बस डिसीजन का पालन करने वाला, इस तरह के गुण व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो लग्नेश है वो मेष राशि में हो। अब हम बात करते हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश वृषभ राशि में हो। अब देखिए, वृषभ राशि के जो गुण होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं कि लगातार काम करने वाला। तो जब किसी व्यक्ति का लग्नेश वृषभ राशि में होता है तो ऐसा व्यक्ति बिना थके लगातार काम करता रहता है, वह अपने काम में ही मस्त रहता है, क्योंकि जो 2 नंबर की राशि है ये एक कर्म, क्योंकि 2 6 10 का जो ट्रायंगल बनता है वो कर्म के लिए बनता है, तो दूसरा को जो संबंध बनता है वो कर्म से बनता है। और क्योंकि दूसरी जो वृषभ राशि है इसका भी सिग्निफिकेटर एक बैल होता है, जो इस बात को बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में मस्त रहता है, क्योंकि अगर वह काम नहीं करेगा तो वह जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। जब किसी का लग्नेश दूसरी नंबर की राशि वृषभ राशि में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को बहुत प्राथमिकता रखता है, काम को बहुत प्राथमिक रखता है, और काम को प्राथमिक रखने के साथ साथ जीवन में सभी संसारिक सुखों की चाह रखता है और उनको पूरा करता रहता है। सांसारिक सुखों की चाह भी वो उतनी रखता है जितनी वो काम की, लेकिन काम की प्राथमिकता ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत होती है।
ऐसा व्यक्ति अपने किसी आसपास के लोगों से कोई खास मतलब नहीं रखता है। वो सिर्फ अपने काम में मस्त रहता है और काम को कर ही अपने जीवन की स्थिति को चलाता है। जीवन की स्थिति चलाने का मतलब है कि अपने पूरे जीवन में ही इस प्रकार का पैटर्न उसका देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करना, बहुत ज़्यादा नए नए ट्रेंडिंग फैशंस के कपड़ों को यूज़ करना, नए नए ट्रेंडिंग चीज़ को यूज़ करना, वो उसके व्यक्तित्व में इनबिल्ट होता है। जब किसी का लग्नेश है वो वृषभ राशि में जाता है, और जब किसी का लग्नेश मिथुन राशि में जाता है, तो देखिए मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन की राशि होती है। तो ऐसे लोग बहुत बात करना पसंद करते हैं। जब किसी का लग्नेश मिथुन राशि में होता है तो ऐसे लोग बहुत बात करना पसंद करते हैं और बात करने के लिए अलग अलग माध्यमों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आज के समय में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है या काम करने की इच्छा रखता है, क्योंकि मिथुन राशि के गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बहुत अधिक दोस्त होते हैं, बहुत अधिक मिलने जुलने वाले होते हैं। कुछ इस प्रकार का सोशल जो सर्किल होता है ऐसे व्यक्ति का होता है जिसका लग्नेश मिथुन राशि में हो। तो इस प्रकार जब कुंडली में किसी का लग्नेश, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश कर्क राशि में हो, देखिए कर्क राशि भावनाओं की राशि है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनल होता है क्योंकि उसका लग्नेश कर्क राशि में है। और कर्क राशि में होने के कारण व्यक्ति इमोशनल होगा, डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है और इतनी आसानी से किसी भी डिसीजन को नहीं ले पाता है। अब प्रॉब्लम तब होती है, देखिए जैसे कि इस कुंडली में मतलब इस तरह की स्थिति में कर्क राशि में शनि हो, क्योंकि शनि बहुत प्रैक्टिकल ग्रह होता है, बुध बहुत प्रैक्टिकल ग्रह होते हैं, और जब ये इमोशनल भाव की राशि में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवन में सही ट्रैक मिलना, उसको सही समय पर सही उसका डिसीजन लेना, ये बहुत मुश्किल काम ऐसे व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से सलाह मांगने में भी बहुत हिचकिचाता है, इतनी आसानी से सलाह मांगता नहीं है, क्योंकि वो खुद समझता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है और वो अपनी डिसीजन को ले सकता है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में उस पर जो इमोशनलिटी का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण उसके जीवन में निर्णय उसकी जीवन को प्रभावित करते हैं। तो लग्नेश जब कर्क राशि में होता है तो ये प्रभाव व्यक्ति के निर्णयों पर डालता है, व्यक्ति के निर्णय उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। और अधिकतर केस में देखा जाता है कि जैसे चंद्रमा अगर कर्क में हो तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मंगल कर्क में हो, शनि कर्क में हो, तो व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन के लिए डिपेंड रहता है। अब दूसरा डिपेंड रहता है तो डिपेंड पर भी दो स्थिति बनती है, अच्छे लोग भी डिपेंड मिल सकते हैं जिन पर डिपेंड हो, और बुरे लोग भी। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति असमंजस में रहती है। मेहनती भी कम होते हैं, आलकस बहुत करते हैं, चीज़ों को टालते बहुत हैं। ये कुछ कमियां ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। लेकिन समझ बहुत रखते हैं और दूसरों की एक्टिविटी पर बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ साथ इमोशनल में रहते हैं, दूसरों को कुछ बताते नहीं है, इतनी आसानी से अपनी बात बताते नहीं है। इस तरह का गुण ये ऐसे लोग रखते हैं। जब किसी व्यक्ति का लग्नेश सिंह राशि में हो, देखिए सिंह राशि का प्रभाव व्यक्ति पर जब भी पड़ता है या लग्नेश जब भी सिंह राशि में जाता है तो यहाँ पर हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि इस राशि में जाने से एक तो सिंह राशि हो, एक कुंभ राशि हो, एक धनु राशि हो, ये ऐसी राशियां हैं जिनमें ना तो कोई ग्रह उच्च होता है ना नीच होता है, सबके लिए एक समान ग्रह की स्थिति है, समानता की स्थिति को ये बताती है। तो इस कारण क्या है कि इन राशियों में हर ग्रह अच्छा फल देता है। राहु भी सिंह राशि में अच्छा फल देता है, भले ही वो शत्रु की राशि हो, लेकिन सिंह राशि के जो गुण हैं, क्योंकि गुण होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी बात मनवाना, अपनी बात चलाना, दूसरों पर दूसरे उसकी बात को माने, दूसरे उसके डिसीजन को फॉलो करें, दूसरे उसके चारों ओर घूमें, मतलब एक राजा वाले गुणों को व्यक्ति महसूस करता है या उनको चाहता है कि ऐसा उसके जीवन में हो, क्योंकि सिंह राशि वालों की स्थिति इस प्रकार की होती है। और जब सिंह राशि में लग्नेश जाता है तो व्यक्ति भी सिंह राशि के अनुकूल ही बनता है। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं कि उनके सामने डिसीजन सिर्फ वही लें। उनके सामने का मतलब है कि अगर उनके आसपास 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उनमें डिसीजन सिर्फ वही लें। इस प्रकार और दूसरों से जलन, दूसरों की सक्सेस से, दूसरों की जो सफलता है उनसे जलन रखना, उसे ईर्ष्या करना, ये भी ऐसे व्यक्ति के गुणों के अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। अंदर ही अंदर ऐसे लोग जलन भी रखते हैं कि ये इस बात को बहुत कम सहन कर पाते कि कोई इनसे आगे निकल पाए। जब किसी व्यक्ति का जो लग्नेश है वो कन्या राशि में हो, देखिए कन्या राशि में होने से क्या होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव माइंड का होता है।
कैलकुलेटिव माइंड का मतलब होगा उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार के गुण होंगे कि ऐसा व्यक्ति हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस देखता है, हर चीज़ को कैलकुलेशन करता है, रिश्तों को, नातों को, अपने खान पीन को, अपने आस पड़ोस को, अपने जीवन को, हर चीज़ में उसका कैलकुलेशन चलता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का गुण ही, उसके व्यक्तित्व का गुण ही इस प्रकार का होता है। सेंटर पॉइंट जो गुण होता है एक, वो कैलकुलेशन रहता है। कैलकुलेशन चाहे रिश्तों की हो, किसी प्रकार की हो, हर चीज़ हर समय में इस तरह से रहती है। लेकिन माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और जीवन में डिसीजन भी बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन कम भावना प्रधान होते हैं, जिस कारण कभी कभी जीवन में जो स्थिति जीवन को भावनात्मक रूप से जो सुख दे सकती है उस स्थिति से ये वंचित रह जाते हैं। ये स्थिति इनके जीवन में रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और हर चीज़ में नाप तोल कर चलते हैं। इस कारण इस वजह से भी ये जीवन में अच्छे इंसान को खो देना, अच्छे इंसान को अपनी ना भावना होने के कारण, कम भावना होने के कारण उसको खो देना, इस प्रकार की स्थितियाँ भी जीवन में रखते हैं क्योंकि भावनात्मक रूप से इनकी स्थिति कम होती है, कमज़ोर नहीं होती है, कम होती है, भावनाएं ही कम होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर। जब किसी व्यक्ति का लग्नेश तुला राशि में जाए तो ये अपने आप में अच्छा है। ऐसे व्यक्ति बैलेंस बनाने का प्रयास करता है, हर चीज़ में बैलेंस बनाता है और ऐसे व्यक्ति का गुण यही होता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत जो ऊपर के दर्जे के लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग भी ऐसे व्यक्ति के जान पहचान के होते हैं और जो लोअर क्लास होती है उसकी भी जान पहचान के होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति हर तरह से बैलेंस बनाता है, लाइफ में भी, रिश्तों नातों में भी और हर प्रकार की बुरी स्थितियों में भी, अच्छी स्थितियों में भी। तो ऐसे व्यक्ति भी इंटेलिजेंट होते हैं और जो शुक्र की क्वालिटीज़ हैं जैसे भोग विलास की स्थिति में अधिक लिप्त होना और कॉस्मेटिक्स और फैशन डिज़ाइनिंग, इनमें लिप्त रहना या इनमें बहुत इंटरेस्ट लेना, इस प्रकार के कामों में भी ये रहते हैं। ज्ञानी होते हैं, ज्योतिष जैसे विषयों को भी ये बहुत समझते हैं और उनमें अपनी इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो क्योंकि शुक्र भी इस चीज़ से संबंधित रखता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जैसे कि आज के समय में यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों में काम करना, इन सब चीज़ों में अपने आप को सामने दिखाना, अपने आप को मतलब फ्रंट पे लाना, इन चीज़ों में ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे काम ऐसे व्यक्ति करते हैं और उनमें सफल भी रहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो लग्नेश है जब तुला राशि में जाता है तो ये बहुत अच्छी सी, क्योंकि तुला राशि एक खुशियों की राशि है, एक रिलेशनशिप की राशि है, एक बहुत खूबसूरती की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में खूबसूरती, रिश्तों को अच्छा रखना और रिलेशनशिप को अच्छा रखना या अच्छे रखने का गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे व्यक्ति के अंदर नेचर ये गुण देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति का लग्नेश वृश्चिक राशि में हो तो ये किस प्रकार प्रभाव देता है, क्योंकि वृश्चिक राशि सीक्रेट की राशि है। तो ऐसे व्यक्ति सीक्रेट होता है, अपनी बात को आसानी से नहीं बताता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सीक्रेट चलता रहता है। लाइफ में स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है क्योंकि वृश्चिक राशि और मकर राशि, ये दो राशियां ऐसी राशियां हैं जिनमें व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अपने आप में ये अथॉरिटी और पावर को भी प्राप्त करती हैं, ये भी एक सत्य है। लेकिन स्ट्रगल भी सबसे ज़्यादा इन दो राशियों को ही करना पड़ता है। प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक होती है और अपनी इस भावनाओं को दबा कर रखते हैं और जब समय आता है तो उसको बहुत आक्रामक रूप से दिखाते हैं। तो ये गुण ऐसे लोगों के अंदर होता है जिनका जो लग्नेश है वो वृश्चिक राशि में हो। वृश्चिक राशि में होने से, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं करते हैं, बहुत सोच कर करते हैं और बहुत दिमाग लगाकर इंटेलिजेंट सोच समझ कर करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं योजनाबद्ध काम करते हैं, मतलब ये बहुत आगे तक की सोचकर किसी काम को तब करते हैं। इस कारण जो वृश्चिक राशि में लग्नेश होता है इस प्रकार के प्रभाव को देने वाला होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली में जब लग्नेश धनु राशि में हो। देखिए धनु राशि में हो तो ये बहुत अच्छा है, गुरु की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं क्योंकि धनु राशि में कोई भी ग्रह हो तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। व्यक्ति भाग्य को प्रदान करता है, जीवन में संघर्ष कम रहता है और व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं को प्राप्त करता है। उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो सभी उसकी प्राप्त होती हैं जब किसी व्यक्ति का लग्नेश धनु राशि में हो। ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सजग रहते हैं, अपने टारगेट को पूरा करते हैं, क्योंकि देखिए धनु राशि का जो सिंबल होता है वो भी एक टारगेट को लिए हुए ही होता है कि एक व्यक्ति
तीर चला रहा है, इस प्रकार का उसका सिंबल होता है। तो उसके अंदर भी ऐसे गुण होते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को लेकर बहुत सजग रहता है, अपने टारगेट को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतता है। और जो लापरवाही बरतते हैं उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम रहती हैं। जब लग्नेश धनु राशि में होता है, आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहता है, दूसरों को आध्यात्मिकता के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत कट्टर टाइप के नहीं होते हैं और जीवन में परोपकार दया भावना को रखने वाले होते हैं। कुछ इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है। जब किसी व्यक्ति का लग्नेश मकर राशि में जाए तो ये किस प्रकार का प्रभाव देता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति के सभी काम लेट होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको स्ट्रगल उनके कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कार्य क्षेत्र के कारण उनकी मैरिज लाइफ भी ख़राब रहती है, मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे खुद के बिजनेस में हो किसी में भी, लेकिन कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल बहुत रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कुंडली में मकर राशि में मंगल हैं और आपके लग्नेश हैं और वो मकर राशि में है तो आपको स्ट्रगल नहीं होगा। स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन आप 100% जीत जाओगे, थोड़ा कम समय में जीत जाओगे। जो बाकी को समय ज़्यादा लग सकता था आपको कम लगेगा, क्योंकि मंगल की जो गति है काम करने की वो थोड़ी तेज होती है। तो मकर राशि वाले ऐसे होते हैं, कम भावना प्रधान होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ उनको जीना पसंद होता है और जीवन में अथॉरिटी पाना, जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाना, छोटा मोटा कोई काम नहीं करना, काम करना तो बड़ा करना, इस प्रकार के जो कुछ व्यक्तित्व गुणों को रखते हैं। ज्ञान, आध्यात्मिकता, इन तरफ ध्यान न देना, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देना और पैसा बहुत कमाना, अर्थ को कम, मतलब अपने अर्थ को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना, अपने अर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, अर्थ के लिए ही काम करना, इस प्रकार का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है जिनका लग्नेश मकर राशि में होता है। अब जब लग्नेश कुंभ राशि में हो तो ये किस प्रकार का प्रभाव देता है? देखिए, कुंभ राशि में भी कोई ग्रह उच्च नीच नहीं होता है, ये भी एक ज्ञान की राशि है। और जब किसी व्यक्ति का लग्नेश कुंभ राशि में हो तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी है, और ज्ञानी नहीं है तो ज्ञान की तरफ उसका झुकाव है और अपने जीवन में वो ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और जो सीक्रेट्स ज्ञान है, ऑकल्ट साइंस हैं, या जो जैसे जैसे जो ज्योतिष विद्या है, या इस तरह के ज्योतिष, वेद, पुराण, इन सब चीज़ों में, क्योंकि शनि का संबंध पुरानी चीज़ों से होता है, तो ऐसे लोग पुरानी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पुराने जो हमारी संस्कृति से है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। धर्म से इसका मतलब नहीं है, लेकिन वो जिस भी संस्कृति में ऐसा व्यक्ति होगा उसके प्राचीन इतिहास को, उसकी पुरानी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है और ज्ञानी होता है। हर प्रकार का ज्ञान ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। दार्शनिक होता है। दार्शनिक वो होते हैं जो किसी के जीवन में आने से, किसी के जीवन में जाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। सुख दुख का भी ऐसे व्यक्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और जीवन में हर चीज़ में बैलेंस बनाकर दूसरों को सही सलाह देना, ये इनका सबसे बड़ा एक गुण होता है कि ये सलाह बहुत अच्छी देने का काम करते हैं। कंसल्टेशन इनके हिसाब से कोई और ऐसा नहीं कर पाता है जैसे कंसल्टेशन ये करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ज्ञान बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उस ज्ञान का यूज़ करके ही दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं। उदारता, समाज में परिवर्तन लाना और समाज के लिए काम करना, समाज को कुछ एक नई दिशा देना, इस प्रकार की सोच इनकी होती है जिनका लग्नेश कुंभ राशि में होता है। और अपने स्थान पर ये मेहनती भी बहुत होते हैं, जीवन में मेहनत भी करते हैं, लेकिन स्ट्रगल भी रहता है, लेकिन मकर से थोड़ा कम रहता है, लेकिन स्ट्रगल होता है और बाकी राशियों से ज़्यादा होता है। लेकिन अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति है ये कि जब किसी का लग्नेश कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर सक्सेस पाता है, जीवन में सब सुखों को पाता है। और जब किसी व्यक्ति का लग्नेश मीन राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भटकाव होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर विचलन बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति किसी एक बात पर नहीं टिकता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक समय में 1000 विचार, मतलब ऐसे व्यक्ति के मन में या ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं और उनके जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड के नहीं होते हैं, जो अच्छा लगा, पसंद आया तो बस ठीक है वही है। अब उसके ना पैसा देखना, ना उसका धन देखना, ना उसकी शक्ल देखनी, ना उसका चेहरा देखना, ना उसकी बॉडी देखनी, कुछ नहीं। अगर कोई पसंद आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं सही। मतलब कुछ इस तरह के माइंड का, इस तरह के व्यक्तित्व के ऐसे लोग होते हैं जो मीन राशि के होते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और ना ये कैलकुलेटिव होते हैं, बस ये एक तरह से एक्सट्रीम कंडीशन में जीवन जीने की जो सोच है, जीवन जीने की स्थिति को रखते हैं और ऐसे ही जीवन में ये अपने
अपने इंसान को ढूंढते हैं कि इस प्रकार का इंसान इनको जीवन में मिले, जिनका व्यक्तित्व मीन राशि में होता है, या जिनका लग्नेश मीन राशि में होता है। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उस ज्ञान का, उस बुद्धिमान का अपने जीवन पर कोई विशेष उपयोग नहीं करते हैं। जीवन इसी प्रकार से जीते हैं कि जिसमें कोई कैलकुलेशन ना हो, कोई जोड़ घटाना हो, कुछ ना हो, सिर्फ एक जीवन हो और उसको खुशी से जिए जाए, इस प्रकार की स्थितियां रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में लग्नेश का सभी राशियों में कैसा प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हमने आज जाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।